सो स्टूडेंट लेट स्टार्ट द यूकैरियोटिक सेल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोकैरियोटिक के सेलुलर स्ट्रक्चर, उसकी सेलुलर कंपोजिशन के बारे में कि व्हाट टाइप ऑफ द कंपोजिशन इज प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल कि यूकैरियोटिक सेल किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में तीन बेसिक चीजें। फर्स्ट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है, जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज कंफाइंड इन अ रीजन विच इज नोन एज द न्यूक्लियस एंड दैट कंटेनिंग अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन that is known as well developed or a well defined nucleus. Second, it is totally bounded. Eukaryotic cells are totally bounded with the cell organelles. There is a presence of a different kind of cell organelle like the endoplasmic reticulum, vacuoles, plastids, lysosome, Golgi apparatus. There is a different kind of the cell organelles which is present in a eukaryotic cell. Third one is it is seen. कहाँ मिलता है? आपकी फंगस, हमारा प्रोटिस्टा, हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, these all are यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल की। अगर इसके अलावा हम बात करें तो दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ द लोकोमोटरी एंड द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्रोमोसोम्स। दैट मींस हमारे प्रोकैरियोटिक के पास देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन one chromosome. Next is the components of the eukaryotic cell. First, we have to discuss about the cell membrane, which is also known as the plasma membrane, और इसको हम selectively permeable membrane भी कहते हैं। और एक semi permeable membrane भी है, which is thin, and it also help to separate the internal environment of the cell from the external environment. Detailed structure की जो study की थी हमने cell membrane की, it is studied was in the 1950s with the help of the advanced electron microscope and the structure of the cell membrane में हमने human RBC का structure किया था। उसमें देखा था कि जो cell membrane है it contain a lipid जो एक bilayer की form में है and there is a presence of proteins which is embedded in it at a various places. That means यहाँ पर आपका lipid bilayer भी है और उस लिपिड बाइलेयर के अंदर ही और उसके पास ही आपके प्रोटीन्स भी हैं। इसके अलावा दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन अ प्रोटीन एज वेल एज अ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं बात करूं रेशो की, आपके प्रोटीन और हमारे लिपिड्स के रेशो की, इट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इनका रेशो वेरीज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। मैं एग्जांपल लेती हूँ आरबीसी का कि आरबीसी कंटेन अ 52% ऑफ द प्रोटीन, अ लिपिड अबाउट ऑफ द 40%। लेट अस स्टार्ट द लिपिड्स। अगर मैं लिपिड्स की बात करूं हमारे यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होता है। अब फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होता है तो इसमें दो चीजें हैं, वन इज द हेड, सेकंड वन इज द टेल। तो हम डिस्कस करते हैं इसे। नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी कि किस तरीके से लिपिड का अरेंजमेंट है, प्रोटीन का अरेंजमेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड्स आर द फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। आप यहाँ देख रहे हैं बाइलेयर की तरह ये फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट है, जिसमें आपका पोलर हेड है which is present within towards the outer side and the hydrophobic tail which is present in the inner side. The lipids that are arranged with the membrane is the polar head and the hydrophilic part which is towards the outer side and the hydrophobic tail which is towards the inner side. It is a head and this is a tail. Head is a hydrophilic which is that means the water loving or a polar, and जो tail है वो non polar है which is a hydrophobic. The proteins, arrangement of proteins देखें तो two types है, एक integral protein और a peripheral protein. Integral protein which is also known as the intrinsic protein which is buried partially and totally in the phospholipid layer. जो partially या फिर completely buried है under the phospholipid layer that is known as the integral protein. Second one is the peripheral protein which is also known as the extrinsic protein. These protein present at the surface of the membrane. बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की। The functions of the plasma membrane, like they have to transport the molecule across it. Second, it is a selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane इसलिए because it allow only those substances which is required inside the cell, and that does not allow, and it also help to prevent the any type of the microorganisms that harms the cell. The selectively permeable membrane because it allows some molecules to passes which restricting the others.
The passage of these molecules across the membrane occur mainly by the two method. One is the active transport, second one is the passive transport. Active transport की बात करें तो there is a need of energy, but passive transport में कोई भी energy की requirement नहीं होती है. Active transport की बात करें तो जो movement का molecules है that against their concentration gradient, that means the movement of the molecule from there the lower concentration to the higher concentration. That's why there is a energy dependent, it is a energy dependent process and it needs ATP for this process. Example क्या है, it help to transport of the some molecules and ion, for example like the calcium, आपका सोडियम आयन है और जो पोटेशियम आयन पंप है, they have to use the active transport. आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 3 टाइप का होता है, बिकॉज अगर हम इसकी बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट की तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है, आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो 3 टाइप्स का होता है, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन. हमने इससे पहले जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है वहां पर हमने देखा कि जो भी आपका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है that is does not along with the concentration gradient, that is against the concentration gradient. That's why there is a movement of the molecules from their lower concentration to the higher concentration. But in case of the passive transport जिसमें आप 3 टाइप पढ़ते हैं, osmosis, first we have to discuss about the osmosis. It is the process by which the water molecules moves along to the region from the higher concentration to the lower concentration. That means there is a movement of the water molecules along the concentration gradient. तो हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है. आप इस चैम्बर में, ये गैसेस चैम्बर है, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, ये है आपके मॉलिक्यूलर चैम्बर है, ये ए और ये बी चैम्बर है. यहाँ ए में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कहाँ होगा, ए टू बी. तो दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल due to the reasons of the higher concentration to the lower concentration, that is known as the osmosis. Next हम बात करते हैं आपके simple diffusion की. Simple diffusion में मतलब आपके neutral solutes की बात करें तो हमारे gases molecules, they have to move from the higher concentration to the lower concentration, that means along to the concentration gradient, that is known as the simple diffusion. थर्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो हमारी लिपिड लेयर है, जो हमारी बाय लेयर है, लिपिड फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये कैसी है, नॉन पोलर. तो इसमें से जब कोई पोलर मॉलिक्यूल पास होता है तो उसको पास करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन. तो जब हम कैरियर प्रोटीन की हेल्प से अपने पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया दिस बाय लेयर ऑफ द लिपिड, दैट इज नोन एज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन. तो व्हेन द पोलर मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन, the polar molecule require a carrier protein to facilitate their transportation across the membrane because they cannot be passes through the non-polar lipid bilayer. तो हम जानते हैं कि जो आपका polar molecule है वो इस non-polar bilipid layer से क्रॉस नहीं हो सकती. That's why they have to needed a carrier protein for this transportation. तो this is all about the transportation की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए डिफरेंट काइंड के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर जो भी मूवमेंट है वो against the concentration gradient हो रहा है, but with the help of the passive transport there is a movement of the molecules along with the concentration gradient. So that is the basic differences between the active transport and the passive transport. Next हम पढ़ेंगे इसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, कि जो सेल मेम्ब्रेन था उस सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो क्वासी फ्लूइड नेचर है वो किस तरीके से स्टैब्लिश किया गया और क्या होता है ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का, वो हम स्टडी करेंगे. The fluid mosaic model. अगर हम fluid mosaic model की बात करें तो it is proposed by the Singer and Nicholson in 1972. According to this model, the lipid bilayer and the integral proteins appear like a mosaic arrangement. मतलब जो लिपिड लेयर का अरेंजमेंट था प्लस जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स थी जिनको हम इंटेंसिव प्रोटीन्स भी कहते हैं, इन दोनों का अरेंजमेंट कुछ ऐसा मोजाइक अरेंजमेंट की तरह था, क्योंकि जो क्वासी नेचर है लिपिड का, उस क्वासी नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी नेचर मीन्स फ्लूइड, एक फ्लूइड लाइक, एक बहती हुई जगह, एक बहती हुई धारा की तरह एक क्वासी फ्लूइड जैसा एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, एक क्वासी फ्लूइड लाइक नेचर है लिपिड्स का, जिसके कारण
जो भी इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, दे हैव टू शो अ लेटरल मूवमेंट. The quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of the proteins within the overall bilayer. It indicates fluidity of the lipid. आप इस fluidity को control करने के लिए, because in an animal cell, अगर ये fluidity ज्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है. तो that's why इसको कंट्रोल करने के लिए in this model or in a lipid there and in the cell membrane के structure के पास present a cholesterol which mainly present in an animal cell and help to prevent the membrane becoming a too rigid as or a too fluid. अब फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जो निकोल्स आपके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ने जो बताया है कि जो फ्लूइड नेचर है हमारे लिपिड का और हमारा मोज़ाइक नेचर है, हमारा लेटरल मूवमेंट शो कर रहा है हमारा प्रोटीन, तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है इसकी? ये रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज इट सपोर्ट मेनी काइंड ऑफ द फंक्शंस लाइक आपका सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड द cell division. So there is a different functions where we have to require the fluidity of the lipid layer. आप इसको लर्न करने के लिए क्विक निमोनिक जिससे आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं, FMPC. FMPC, F मीन्स फ्लूइड फॉस्फोलिपिड लेयर, क्योंकि फॉस्फोलिपिड नेचर किसका है, फ्लूइड नेचर किसका है, लिपिड का, लिपिड बाइलेयर का, तो फ्लूइड फॉस्फोलिपिड नेचर. M मोज़ाइक अरेंजमेंट किसका है, प्रोटीन का. P प्रोटीन्स मूव कैसे कर रही है, आपका लेटरली मतलब साइडवेज. और अगर सी कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का काम है टू कंट्रोल दी फ्लूइडिटी. तो इट इज ऑल अबाउट दी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल व्हिच इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल which is a rigid and a protective in nature and it is a non-living structure which is form outer covering of the plasma membrane which is only present in a fungus as well as in a plants. It is totally absent in a animal cell. Algae, अगर हम algae की बात करें तो it is made up of the cellulose, galactans, mannans, minerals like the calcium carbonate. और अगर other plants की बात करें तो cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. Structure of cell wall की बात करें तो आपके ये structure of the cell wall है. Cell wall में हमारा ये first plant cell है, second plant cell है. And both plant cell having a primary cell wall which is present outer side and secondary cell wall which is present inner side, and both cells are connected by with the help of the middle lamella, and this is the plasmodesmatal connection which is present between the both of the cytoplasm. So structure of cell wall में primary cell wall, middle lamella and the secondary cell wall. Primary cell wall which is a thin and flexible and cell arrangement allow to cell arrangement and help to capable for the growth. Middle lamella which is made up of the calcium peptide as well as a magnesium peptide, and it is act as a cementing cell layer holding cell together. एक cementing cell की तरह काम करता है जिससे सेल को होल्ड कर सके, and transverse by the plasmodesmatal that connect the cytoplasm of the neighboring cells for the communication. Plasmodesmatal का क्या काम है कि साइटोप्लाज्म को अरेंज रखना, अपने पास कनेक्ट करके रखना, जिससे कनेक्शंस जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं उन वो हो सके आपके सेल टू सेल. Secondary cell wall which is present inner side and it gradually seizes and it provide the mechanical strength as well as a rigidity to the plant. Next is the functions of the cell wall. Next is the functions of the cell wall. First function, it helps to provide the definite shape to the plant, to the cell, and it protect the protoplasm against any mechanical injuries, damage and infections. Along with it, it is also helps to in a cell to cell interaction, and it is also act as a barrier for the undesirable macromolecules. That means जो भी ऐसे undesirable macromolecules है जिनकी requirement सेल के अंदर नहीं है, उनके लिए भी एक प्रिवेंशन हेल्प करता है, एक बैरियर की तरह हेल्प करता है हमारा सेल वॉल. तो इट इज ऑल अबाउट द सेल वॉल, एंड इन दिस वीडियो वी हैव all the discussion about the eukaryotic cell, their structure, their cell membrane, the membrane of the cell, and इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूकैरियोटिक सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना कि किस तरीके से हमारा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, उसे भी आप फॉलो करें।